दर्शक मित्रों, वेलकम बैक टू एस्ट्रो मोदी। एस्ट्रो मोदी में आपका फिर से स्वागत है। दर्शक मित्रों, गोचर के परिभ्रमण की हम बात करते हैं और जहां शनि देव जैसे मुख्य ग्रह और देव गुरु बृहस्पति जैसे मुख्य ग्रह की अस्त परिस्थिति जब हो जाती है गोचर के अंदर, तो क्या प्रभाव रहेंगे मेष से लेके मीन राशि के जातकों के ऊपर। दर्शक मित्रों, सबसे पहले जानना ये बहुत ज़रूरी है कि हम अस्त किसको कहते हैं। शनि देव 7 जनवरी से अस्त हो गए 35 दिनों के लिए, यानी कि 13 फरवरी तक शनि देव अस्त में रहेंगे। और देव गुरु बृहस्पति 17 जनवरी से अस्त हो गए और वो भी 13 फरवरी तक अस्त में रहेंगे। यानी जो दो मुख्य ग्रह है शनि और देव गुरु बृहस्पति, ये दो मुख्य ग्रह अस्त किस हिसाब से हम बोलते हैं। दर्शक मित्रों, जैसे आपको मालूम है कि सूर्य का मकर राशि में प्रवेश हुआ, धनु राशि से सूर्य मकर राशि में मकर संक्रांति के दिन प्रवेश किया। अब सूर्य ने जब मकर राशि में प्रवेश किया और सूर्य के आजू बाजू में सूर्य, शनि, बुध, गुरु जैसे मुख्य ग्रह रह गए। अब सूर्य 15 जनवरी से यानी मकर संक्रांति के दूसरे दिन से सूर्य जब मकर राशि में है आज की तारीख में, तो क्या हो गया कि सूर्य शनि के बाजू में है, यानी सूर्य शनि की एक प्रकार की युति हो गई। सूर्य गुरु के बाजू में, सूर्य गुरु की भी युति हो गई। और सूर्य बुध के बाजू में है, बुध भी मकर राशि में आज की तारीख में है। अब जैसे हम देखते हैं कि जब हम डे टाइम पे जब हम आकाश में देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमें सूर्य की रोशनी दिखाई देती है। डे टाइम में जब हम आकाश में देखते हैं तो सूर्य के अलावा कोई बाकी ग्रह हमें दिखाई नहीं देते हैं। इसका मतलब यह है कि सूर्य की रोशनी से बाकी सब ग्रहों का जो एक वजूद होता है, जो अस्तित्व होता है, वो खत्म हो जाता है। साधारण तौर पे अगर वैदिक ज्योतिष की हम डिटेल में जाते हैं कि जब कोई भी ग्रह सूर्य के साथ 15 डिग्री और 15 डिग्री से कम डिस्टेंस में आ जाता है तो वो ग्रह अस्त हो जाता है। यानी 7 जनवरी से शनिदेव अस्त हो गए और 17 जनवरी से देवगुरु बृहस्पति अस्त हो गए। अब शनिदेव का अस्त होना और देवगुरु बृहस्पति का अस्त होना क्या प्रभाव रहेंगे 12 राशियों पे। खास तौर पे शनिदेव का अस्त होना 5 मुख्य राशि जो धन, मकर, कुंभ जो 7.5 से गुजर रही है, और मिथुन राशि और तुला राशि जिनके ऊपर 2.5 साल की पनौती यानी दैया चल रही है शनिदेव की, ये 5 राशियों को खास तौर पे थोड़ा बहुत ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शनिदेव अस्त पोजीशन में है आज की तारीख में। और जब देवगुरु बृहस्पति अस्त परिस्थिति में खास तौर पे धनु राशि और मीन राशि जो गुरु के घर की राशि है, उनको भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हम बात करते हैं राशि चक्र की। प्रथम राशि मेष राशि के लिए कैसा रहेगा शनिदेव का अस्त होना और देवगुरु बृहस्पति का अस्त होना, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली जो 27 दिन का जो समय है, यानी 13 फरवरी तक का समय मेष राशि के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले मेष राशि के लिए जानना ये जरूरी है कि गुरु 9th और 12th हाउस का लॉर्ड है, यानी भाग्यस्थान का मालिक भी गुरु है, और 12th हाउस यानी जहाँ पे खर्चा बताया गया है, ज्योतिष शास्त्र में 12th हाउस को व्यय स्थान माना गया है। तो मेष राशि के लिए देव गुरु बृहस्पति 9th एंड 12th हाउस का लॉर्ड होकर 10th हाउस में विराजमान आज की तारीख में है। यहाँ पे ये बताता है कि देव गुरु बृहस्पति का जो संबंध किसके साथ रहता है। डायरेक्टली देवगुरु बृहस्पति का डिपार्टमेंट क्या होता है। आमतौर पे हमने देखा हुआ है कि हम लोग पढ़ाई के बारे में चिंता करते हैं, बच्चों की पढ़ाई, फिर बच्चे पढ़ के जब बड़े हो जाते हैं हम उनकी कमाई के बारे में सोचते हैं, फिर उनकी शादी के बारे में सोचते हैं, फिर उसके बाद संतान योग के बारे में सोचते हैं। तो ये जो 4 बड़े डिपार्टमेंट है, पढ़ाई है, कमाई है, शादी है या संतान योग है, ये देवगुरु बृहस्पति के डिपार्टमेंट है और देवगुरु बृहस्पति का इसके ऊपर पूरा कब्जा है। अब जब मुख्य ग्रह देवगुरु बृहस्पति अस्त परिस्थिति में है, मेष राशि के लिए थोड़ा बहुत कैरियर में बदलाव आने की संभावना बन रही है। नौकरी में या बिजनेस में कुछ बदलाव जरूर आएगा। अगर आप बदलाव नहीं चाहते हैं तो आने वाला जो समय है 13 फरवरी तक का समय आप अगर शांति से निकाल देंगे तो बदलाव कोई बड़ा आएगा नहीं। लेकिन आज की तारीख में देवगुरु बृहस्पति की अस्त परिस्थिति से थोड़े भाग्य में कमी और कैरियर में
थोड़ा बहुत एक स्टैग्नेंसी आ जाएगी। आप सोचेंगे करियर में हमें बदलाव करना है, नहीं करना है, जॉब छोड़ना है, नया बिजनेस करना है, ये सब बातें आपके दिमाग में रहेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के पास फाइनेंस डिपार्टमेंट है। और जहाँ पे अगर आपने कुछ रिसोर्सेज बनाने की कोशिश की, जॉब या बिजनेस में एडिशनल रिसोर्सेज बनाने की कोशिश की, यहाँ पे फेल होने के बड़े चांसेस है। मेरी यही राय है मेष राशि के जातकों को कि 13 फरवरी तक का जो समय है आप आराम से करियर में थोड़ा बहुत फोकस और पेशेंस रख के निकाल दीजिए, क्योंकि अगर आपने कुछ नया काम करने की कोशिश की, यहाँ शनिदेव भी अस्त परिस्थिति में है, तो कहीं नुकसान ना हो जाए, इस बारे में आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हम बात करते हैं वृषभ राशि के लिए। अब वृषभ राशि के लिए देखा जाए तो ये 8th हाउस का लॉर्ड और 11th हाउस का लॉर्ड है। 8th हाउस जन्म कुंडली में और वैदिक ज्योतिष में हमें दिखा है कि एक आकस्मिक धन लाभ से भी कनेक्शन है। 8th हाउस का कनेक्शन एक सुपर नेचर पावर है, डिवाइन कनेक्शन, एक आकस्मिक तरीके का गॉड का इंट्यूजन लेवल आपको होता है जब 8th हाउस का लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति है, 11th हाउस का लॉर्ड यानी कि लाभस्थान यानी इनकम के रिसोर्सेज। 8th हाउस का लॉर्ड और 11th हाउस का लॉर्ड भाग्यस्थान में है, 9th हाउस में एक अच्छी पोजीशन है। करीबन 28 जनवरी के बाद शुक्र भी सूर्य के बाजू में आ जाएंगे, यानी सूर्य बुध शुक्र आपके भाग्यस्थान में रहेंगे। वृषभ राशि के लिए एक अच्छी बात यह कि भाग्यस्थान में सूर्य बुध शुक्र जैसे मुख्य ग्रह, सूर्य बुध शुक्र और गुरु सब रहेंगे 9th हाउस में। लेकिन यहाँ पे इनकम के रिसोर्सेज के ऊपर थोड़ा बहुत आप फोकस कीजिए, क्योंकि इनकम के रिसोर्सेज में थोड़ा बहुत स्टैग्नेंट हो जाएगा। इनकम के रिसोर्सेज आपको 13 फरवरी तक ऐसा लगेगा कि देयर इज़ नो ग्रोथ। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ देवगुरु बृहस्पति की अस्त परिस्थिति से जो स्टूडेंट वृषभ राशि के जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनको थोड़ा बहुत पढ़ाई में ध्यान रखना पड़ेगा। जो लोग शादी करना चाहते हैं 13 फरवरी तक का समय जो ऐसा है कि आप वेट एंड वॉच करके 13 फरवरी के बाद अगर आप कोई प्लान करेंगे तो आपके लिए उस शादी के मैटर में आपके लिए काफ़ी कामयाबी रहेगी। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश के भी बड़े योग बन रहे हैं। हम बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए अगर ध्यान से देखें तो गुरु यहाँ पे 7th हाउस और 10th हाउस का लॉर्ड है, यानी लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से फ़ायदा हो सकता है। लेकिन ये 7th हाउस और 10th हाउस का लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति 8th हाउस में है। यहाँ पे ये भी बताता है कि जब मिथुन राशि के जातक कोई नई कैरियर के बारे में सोच रहे हैं, नया जॉब लेने के बारे में सोच रहे हैं, मिथुन राशि के जातक जो युवा है, जो उनकी शादी की एक एलिजिबल एज है, वो शादी के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा बहुत डिले होने की संभावना है। और जो लोग शादीशुदा है, मिथुन राशि के व्यक्ति और युवक युवती जो भी शादीशुदा है, जो संतान प्राप्ति के योग के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ संतान योग थोड़े बहुत डिले हो रहे हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की परिस्थिति अस्त है। दर्शक मित्रों, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शनि देव जब अस्त, जैसे हम बोलते हैं ओम शन शनेश्वराय, शनि देव धीरे धीरे चलते हैं और शनि देव धीरे धीरे एक न्याय की पोजीशन में आपको ला देते हैं कि एक न्यायाधीश की भूमिका शनि देव की है। और शनि देव जब अस्त परिस्थिति में है तो आपके काम में डिले होता है, आपके न्याय में डिले होता है। अगर आपने कोई प्लान किया है, कुछ लीगल मैटर है आपकी, जहाँ पे आप सोचते हैं कि मेरे हक का मुझे ये मिलना चाहिए, मेरे फेवर में ये डिसीजन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो शनिदेव की जो ऑलरेडी स्लो है, और वो स्लो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में और भी स्लो हो जाएगा। खास तौर पे धन, मकर और कुंभ राशि के जातकों को यहाँ पे शनिदेव की आराधना करनी बहुत ज़रूरी है। ओम शन शनेश्वराय नमः के मंत्र जाप करने की बहुत ज़रूरी है। मिथुन राशि और तुला राशि सुंदरकांड का पाठ करने से काफ़ी बड़ा फायदा रहेगा। सो दर्शक मित्रों, दिस इज़ ऑल अबाउट मेष, वृषभ एंड मिथुन राशि। यहाँ पे हमने चर्चा की कि 7 जनवरी से जो शनिदेव अस्त हुए वो 13 फरवरी तक रहेंगे, और देवगुरु बृहस्पति 17 जनवरी से 13 फरवरी तक, यानी अभी आने वाला जो 27-28 दिन का समय जो है, मेष, वृषभ, मिथुन राशि के जातकों को मेरी यही राय है कि सिर्फ और सिर्फ वेट एंड वॉच वाला डिपार्टमेंट अगर आप सोचेंगे कि सिर्फ और सिर्फ हमें वेट एंड वॉच करना है, क्योंकि यहाँ आज की तारीख में आपके काम थोड़े डिले हो रहे हैं,
चाहे वो काम स्टूडेंट के लिए पढ़ाई का काम हो, चाहे यंगस्टर के लिए वो कमाई का काम हो, या शादी का काम हो, या शादीशुदा जो कपल है उनके लिए संतान योग का, यहाँ पे थोड़ी बहुत डिले होने की संभावना है। शनिदेव की आराधना करने से, शनिदेव के मंत्र बोलने से और देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए साईं चालीसा पढ़ने से आपके जो डिले हुए काम है वो तुरंत स्पीड में आ जाएंगे। बट माई ओनली सजेशन इज दैट यू हैव टू बी वेट एंड वॉच एंड कीप अ पेशेंस अप टू द 13th of February for any significant decision or significant plan you have in your mind. Thank you once again for watching Astro Modi.